Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूं दोस्तों। दोस्तों आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है और जो आपकी प्रेरणा है ये आप सभी के जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ दोस्तों आज की रीडिंग शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग के एंड में हम ज़रूर नेम इनिशियल्स भी निकालेंगे जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई हैं, और इसी के साथ साथ आपके किसी एक सवाल का जवाब हम डिवाइन से लेंगे, हाँ या ना के रूप में। तो अपना वो सवाल भी ज़रूर सोच के रखिएगा, वो इस रीडिंग के एंड में हम डिवाइन से उसका जवाब ज़रूर लेंगे। इसी के साथ रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी। जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड हम देख लेते हैं जो आपके लिए निकल के आ रहा है। ओके, वी हैव अनदर वन। सो पहला कार्ड जो हमारे सामने है, 9 ऑफ फायर। सो 9 ऑफ फायर का कार्ड सबसे पहले तो यहाँ पे आया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन आपको यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप पे विश्वास रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए। इसके और भी इसमें छिपी हुई जो ऊर्जाएं हैं वो भी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार इस सेकंड कार्ड हम देख लेते हैं। सेकंड कार्ड 4 ऑफ वाटर। ओके, तो फायर के बाद वाटर एलिमेंट भी आ गया, 4 ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया आपके लिए। इसी के साथ देख लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, एक बार फाइनल कार्ड देखेंगे इस रीडिंग का, देखेंगे डिवाइन का एक जो फाइनल संदेश है आप लोगों के लिए वो क्या निकल के आ रहा है। पेज ऑफ अर्थ, अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकल के आया है। तीनों ही एलिमेंट्स आपके लिए आए हैं, फायर, वाटर एंड अर्थ का एलिमेंट, और बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मुझे महसूस हो रही है। खासकर जो छिपी हुई ऊर्जा की मैं बात कर रहा था वो भी मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से इस समय महसूस हो रही है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इस समय की जो परिस्थिति है ना, ये अतीत की एक आवाज़ को जैसे आपका जवाब जा रहा हो। इस समय हम देख सकते हैं कि आपके विरोधियों के लिए, जो भी आपके प्रति नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, जो नेगेटिव सोच विचार रखते हैं आपके प्रति, उनके खिलाफ जैसे यहाँ पे बिगुल बज चुका है आपकी तरफ से। आपकी जीवन में जो सफलता और तरक्की के रास्ते पे आपने बढ़ना शुरू किया है, जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सफलता पे जो ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इन जो भी विरोधी हैं आपके लाइफ में, इनके लिए तो जैसे एक बिगुल के ही समान है। एक ऐसी लड़ाई आपने छेड़ दी है कि जिसको ये कभी जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तक
ये जानते थे, इनको अंदर से अंदाज़ा था कि आपकी क्षमता इतनी है कि आप इनसे लाख गुना ज़्यादा ऊपर उच्च स्तर की ज़िंदगी आप जी सकते हैं, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो सारा उसकी जो ऊर्जा है वो दूसरों की ज़िंदगी में ताक झाँक करने के लिए खर्च की है। लेकिन आप उसी जगह अपनी ज़िंदगी पे फोकस बनाएं, अपनी शांति पे फोकस बनाएं, आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जवाब है ऐसे लोगों को। और एक इस समय हम देख सकते हैं कि आपके बढ़ते हुए जो कदम हैं उसकी आहट से इस समय इनके दिल जो है पूरे दहले हुए हैं, ये घबराए हुए हैं कि इतना इन्होंने कोशिश की आपको रोकने की, इतना इन्होंने ताकत लगाई, अपना पूरा जोर लगाया कि आप अपने ऊपर ही सवाल उठाएं, आप ज़िंदगी में कभी आगे ना बढ़ पाएँ। लेकिन जो ईर्ष्या द्वेष का जो ईंधन इन्होंने इस्तेमाल किया आपके खिलाफ कदम उठाने के लिए, वो कुछ भी काम नहीं आया। आज खुद ये ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं कि आपकी सफलता का एक कदम आप आगे बढ़ाते नहीं हैं, और इनका इनका जो दिल है वो थर-थर काँप उठता है कि आप कितना दूर निकल चुके हैं। क्योंकि हर वक्त कंपटीशन कंपैरिजन की भावना में रहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे और भी ज़्यादा ऊर्जाएं हैं जो मैं यहाँ पे महसूस कर पाता हूँ, एक एक कार्ड से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। 9 ऑफ फायर। यहाँ पे जो पहली ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ दोस्तों, यही कहना चाह रहे हैं डिवाइन इस कार्ड के थ्रू कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, बहुत सारा ऐसा टाइम देखा है, समय देखा है जो एक नॉर्मल इंसान के लिए झेलना आसान नहीं है। बहुत संघर्ष भरा टाइम रहा है वो, बहुत उसमें पीड़ाएं, बहुत अपमान, बहुत दुख उच्च स्तर का, या फिर विश्वासघात आप कह सकते हैं। सब कुछ ही आपने देखा है अपनी ज़िंदगी में अपने साथ होते हुए। और कई बार ऐसा लगा होगा कि आपको कि अब आगे जो है बढ़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने अपने जो आत्मविश्वास है उसको कभी टूटने नहीं दिया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो आत्मा है वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, और ज़्यादा समय के साथ आप स्ट्रांग हो चुके हैं। और वहीं पे अगर हम आपके विरोधियों की बात करें, जो भी आपके शत्रु हैं, वो ये सोच रहे थे कि समय के साथ आप हार मान लेंगे, लेकिन अब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आप हर चुनौती के बाद और ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होकर खड़े हो जाते हैं। आपकी जो शांति आप जो बनाए रखते हैं दोस्तों, जो आपकी जो क्वालिटी है, किसी समय में कोई भी ऐसी परिस्थिति जो विपरीत है उसमें तुरंत जवाब ना देके, तुरंत प्रतिक्रिया ना देके आप जो शांति बनाए रखते हैं, और जो सिचुएशन को, जो परिस्थिति को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, वो सबसे बड़ी काबिल तारीफ़ आपकी क्वालिटी है, वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो भी विरोधी लोग हैं, इनका यही मानना था कि समय के साथ आप हार तो मान लेंगे, लेकिन उन्हें ये महसूस होने लगा है कि आप हर चुनौती के बाद और भी ज़्यादा शक्तिशाली होकर खड़े हो जाते हैं। और आपका यही जो आपकी जो यही क्वालिटीज़ है ना दोस्तों, आपका जो धैर्य है, आपकी जो शांत रहने की जो शक्ति है, और आपका जो साहस है, ये वही कारण है कि जिससे इन लोगों के भीतर जो है आज तक भी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इनको पता है इनके सारे लिए हुए कदम आपके ऊपर फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और ये कार्ड आपसे यही कह रहा है इस समय कि अपने जो विश्वास है उसको बिल्कुल बनाए रखिए, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जो भी डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, उसको समय के साथ और भी मजबूत बनाते रहिए, और फिर आप देखते ही जाएंगे कि कैसे आप अपने सफलता और उन्नति के जो पथ है उस पर आप अग्रसर होते जाएंगे। और यही आपके विरोधी हैं, ये खाई में आपके सामने अंधविश्वास की और अंधकार की खाई में गिरते जाएंगे। ये आप अपने सामने इसको साक्षी बनेंगे आप इसके। दोस्तों, मंजिल बहुत करीब है आपकी। और दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने मेहनत से बनाया है ना, आपने जो भी व्यक्ति अपने मेहनत से बनाता है, उसकी रक्षा भी करना उसका स्वयं का काम है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको इसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपने अपने मेहनत से जो भी अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में, जो भी सफलता पाई है, चाहे वो घर परिवार के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, माँ बाप के रूप में हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में आपका जॉब हो या व्यवसाय हो, कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप जीवन के इस पड़ाव में, इस क्षेत्र में आपने सफलता आपको महसूस होती है कि आपको मिली है, तो उसकी रक्षा कीजिए। क्योंकि अब जो है जीत की जो आहट जो है साफ सुनाई देने लगी है, जो आपकी तरफ खींची चली आ रही है। और यहाँ पे इसके कंटिन्यूएशन हम देख पा रहे हैं कि 4 ऑफ वाटर का जो ये जो कार्ड है,
ये बहुत ही भावनात्मक मोड़ के साथ इसको कंफर्म भी कर रहा है। ये कार्ड जो है आपकी ज़िंदगी के बहुत ही गहरे मोड़ की तरफ, बहुत ही गहरे पड़ाव की तरफ इशारा कर रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ समय से आप जो है किसी ऐसी बात पर हो सकता है ध्यान लगाए हुए थे जिसने आपका जो मन है कहीं ना कहीं उसको भारी कर दिया था। बहुत ज़्यादा किसी एक टॉपिक को लेके या किसी एक चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, चाहे वो आपके बच्चों से जुड़ी हो, चाहे आपके घर परिवार में किसी रिश्तों से वो जुड़ी हुई हो, आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हो, या फिर आपके जॉब या आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई हो, या किसी ने कुछ कह दिया, चाहे वो नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में या कोई अनजाना व्यक्ति जिसने कुछ कह दिया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपका सोच विचार आपके दिलो दिमाग में चला हो, तो उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। जहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित हो रखा है उसकी तरफ इशारा है, जिसकी वजह से आपका मन भारी हुआ है। दोस्तों, शायद आप बार बार उसी जो दर्द है, जो भी पीड़ा उस ख्यालात की वजह से आपको अंदर महसूस हुई है, उस निराशा की वजह से या उसी सवाल की वजह से आपका सारा ध्यान उधर ही केंद्रित यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये कार्ड दोस्तों बहुत ही सुंदर संदेश लेकर आया आपके लिए। डिवाइन जो है आपके सामने एक नया रास्ता, एक नया अवसर और एक नई उम्मीद साफ साफ रख रहे हैं। लेकिन इस समय आपका ध्यान जो है कहीं ना कहीं पुराने अनुभवों पे, जो पुरानी जो बातें हैं, जो पुराने जो संकल्प है, जो सोच विचार है, उसकी तरफ आपका ध्यान खिंचा हुआ है, जो कि आपको अपने आने वाले भविष्य और जो डिवाइन आपके लिए रास्ता जो तय कर रहे हैं उससे हट रहा है और कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान कर रहा है। इसलिए जो भी नई रोशनी आपकी तरफ आ रही है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई नहीं दे पा रही है पूरी तरीके से। जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर क्यों नहीं हो पा रही? हर चीज़ में स्पष्टता इस वजह से नहीं है कहीं ना कहीं कि आपका जो दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं पुराने किसी न किसी, चाहे हाल ही में हुआ हो, चाहे बहुत पुराना कोई ऐसी परिस्थिति रही हो जिससे आपका जो दिलो दिमाग इतना ज़्यादा जुड़ गया था कि आज भी वो संकल्प आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देते हैं, चाहे यादों के रूप में, चाहे अनुभवों के रूप में। और रिकॉर्ड कह रहा है कि आप अपनी नज़र उठा कर चलिए। जो भी दरवाज़ा अतीत में आपके सामने बंद हुआ था उससे कहीं बेहतर दरवाज़ा आपके लिए इस समय आज खुलने वाला है। जो भी रिजेक्शन या जो भी चीज़ें आपने ज़िंदगी में या अपमान दूसरों से सहा है, तो बिल्कुल भी उससे हताश नहीं होने की ज़रूरत है। ऐसा मत सोचिए कि उनके रिजेक्शन से आपके अंदर वो गुण या वो क्षमता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई तो यही है कि कहीं ना कहीं वो आपको डिज़र्व ही नहीं कर पाए और यही कारण है वो आपको, आपकी जो क्षमता है उसको आँक नहीं पाए। और यही कारण है कि आज, और वो होना भी बहुत अच्छा था दोस्तों, वो नहीं हुआ होता तो आज जो सफलता आपके कदम चूमने वाली है, इस रास्ते पे आप कैसे बढ़ते, डिवाइन के बनाए हुए रास्ते पे आप कैसे आगे चल पाते। तो बहुत ही अच्छा है, उससे बेहतर दरवाज़ा आपके लिए इस समय खुला है। और कभी कभी दोस्तों सबसे बड़ा चमत्कार ज़िंदगी में तब आता है ना जब हम उम्मीद करना लगभग छोड़ चुके होते हैं, और यही कुछ आपकी भी ज़िंदगी में कई बार हो चुका है और अब भी होता जा रहा है, हम देख सकते हैं। इसी के साथ पेज ऑफ अर्थ का भी कार्ड है दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि हम देख सकते हैं। और ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे सकारात्मक संकेत लेकर आया है, कॉन्क्लूसिव कार्ड है पूरी रीडिंग का। और यहाँ पे जो है मैं देख पा रहा हूँ जो ऊर्जा है वो दिखा रही है कि नई शुरुआत, अच्छी खबर और जो स्थिर प्रगति है वो आपके जीवन में जगह बना रही है समय के साथ और मजबूती से आती जा रही है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो धन आप कह सकते हैं, चाहे काम, सीखने या कोई नया अवसर से जुड़ा हुआ कोई ख्याल या उससे जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपके जीवन में इस समय प्रवेश कर रही है। आने वाले समय में आपको, आपके नज़र में भी, आपके सामने भी वो आएगी। और एक कार्ड बता रहा है कि अब आपकी जो मेहनत है केवल संघर्ष नहीं रहेगी, बल्कि उसका परिणाम और भी साफ तरीके से दिखाई देगा आपकी ज़िंदगी में, और भी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं जो भी लोग आपको कम समझते थे, आपकी क्षमताओं को समझ ही नहीं पाए, वो धीरे धीरे इस समय हम देख सकते हैं कि आपकी क्षमता को कहीं ना कहीं पहचानने लग गए हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि ये जो सफलता जो आपके दर पर आ रही है, जो आपकी तरफ खींची चली आ रही है, वो अचानक से कोई मिलने वाली चीज़ नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगी, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में कदम रखती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको शिखर तक पहुंचा दिया डिवाइन ने। जैसे होता है ना, जैसे कोई बीज धीरे धीरे करके मिट्टी में पूरा मिल के, खाक बन के
एक वृक्ष बनता है, वैसे ही ये सफलता भी एक वृक्ष की तरह आपकी ज़िंदगी में उग रहा है। और आपकी जो वर्तमान कोशिशें हैं वो आने वाले समय में बड़ी उपलब्धियों के रूप में आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से आएंगी। और एक ओवरऑल संदेश दोस्तों जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ डिवाइन की तरफ से आपके लिए, वो यही है कि आपने जो है संघर्ष का दौर पार किया है अपने जीवन में, एक भावनात्मक जागृत अवस्था के नज़दीक आप पहुँच रहे हैं। और अब जो है जो नई उपलब्धियाँ हैं आपके जीवन में, उसकी भूमि में या उस रास्ते पे आप प्रवेश कर रहे हैं, उसके ये साफ संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि इस समय आपकी ऊर्जा बदल रही है। जब किसी व्यक्ति का दोस्तों समय जब करवट लेता है ना, तो उसकी जो आहट है, जो कदम वो लेते हैं, उसकी आहट सबसे पहले वो लोग महसूस करते हैं जिन्होंने एक समय पे उस व्यक्ति को कमज़ोर समझा था। और यही कुछ आपकी ज़िंदगी में भी हमें एग्जाम्पल के तौर पे देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा कि जो भी विरोधी, जो भी लोग थे आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको कम आंका था, आज उन्हीं के सामने आप जब सफलता के रास्ते पे कदम बढ़ा रहे हैं, उसकी आहट जब वो सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि उनके ख़राब दिन शुरू हो गए हैं। और वो ये समझ चुके हैं कि बहुत बड़ा अब बदलाव है उनकी आंखों के सामने, वो देखने वाले हैं। और यही कारण है कि उनको फील हो रहा है कि जो आपकी सफलता का जो बिगुल है ना, वो बच चुका है। अब आपकी जो कहानी है वो संघर्ष से नहीं, बल्कि उभरती हुई ताकत या फिर नए अवसर आप कह लीजिए, और जो स्थिर सफलता है उससे लिखी जाने वाली है दोस्तों। तो यही कुछ आज संदेश जो है जो आपके लिए निकल के आया है। इसी के साथ हम यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके लिए। चलिए, यहाँ पे जो नेम इनिशियल्स आ रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। लेट्स सी। ओके, सो हमारे लिए आए हैं लेटर GIML JB and O। दोस्तों ये थे आज के नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हो, उस जगह के इनिशियल्स के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उससे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जैसे मैंने बताया था, इस रीडिंग के अंत में हम आपके किसी एक सवाल का जवाब यस या नो में डिवाइन से लेंगे। सो हम देख सकते हैं ये चिट्स यहाँ पर हैं, जिसमें से बेस्ट ऑफ 3 करेंगे। जो भी 3 चिट्स हम निकालेंगे उसमें जो मैक्सिमम जो जवाब आएगा डिवाइन की तरफ से, वो ही हम उस सवाल का जवाब मानेंगे डिवाइन की ओर से, आप एक गाइडेंस के तौर पे मानेंगे। तो चलिए मैं चिट्स को ब्लेस कर देता हूँ, तब तक आप जो है अपने सवाल पे फोकस कीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चिट्स निकाल लेते हैं एक बार ही। लेट्स सी। चलिए यहाँ पे पहला चिट हमने निकाल दिया है, फर्स्ट। इसी के साथ दूसरा भी निकाल दिया है, सेकंड। एंड इसी के साथ रैंडम जो हमें गाइडेंस मिल रही है उठाने के लिए, वो चिट उठाते हैं, ये नीचे वाली चिट। ओके, सो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यूनिवर्स का जो जवाब है आपके लिए, डिवाइन का जो जवाब है आपके सवाल के लिए, वो क्या निकल के आने वाला है। सवाल आपका नेगेटिव या पॉजिटिव वे में हो सकता है, आपने अंदर सोचा हो, तो इस गाइडेंस को उसी प्रकार से एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों पहला जो जवाब आया है आपके सवाल में, सवाल के रिप्लाई में डिवाइन का, हम देख सकते हैं इट्स अ यस। इसी के साथ दूसरा जो जवाब है वो है नो। सो फार दोस्तों मिक्स्ड फीलिंग्स है, यस और नो के बीच में असमंजस हैं, जिसको कंफर्म करने के लिए अब तीसरा उठाएंगे। ये कंफर्म कर देगा कि जो डिवाइन का जो डिसीजन है, जो झुकाव है, आपको जो सजेशन है वो किस तरफ है। यस, ओके। सो यहाँ पे
जो फाइनल जो चिट आई है हमारे सामने वो है यस। ये साबित करता है कि जो भी सवाल आपने अपने अंदर पूछा है उसका जवाब जो है यहाँ पे डिवाइन ने यस हाँ में देने की कोशिश की है, तो गाइडेंस उसी हिसाब से लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, अपना प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही बनाए रखिए अपने इस चैनल पे। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।